हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है घनमूल, घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो हमको आज के लेक्चर में संख्याओं का क्यूब कैसे निकाला जाता है फॉर्मूले की हेल्प से वो सीखना है। ठीक है, तो संख्याओं को हम कैसे ईज़िली बड़ी से बड़ी संख्या का घन आसानी से निकाल सकते हैं और घनमूल भी निकाल सकते हैं। कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। उन ट्रिक्स को आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी कुछ ही सेकंड में घन भी निकाल सकते हैं और घनमूल भी निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है क्यूब, घन निकालना। घन निकालने के लिए मैं आपसे कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ। देखिए, आपको बड़ी से बड़ी संख्या का अगर घन निकालना है तो उसके पहले आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक के घन आपको याद होना चाहिए। ये 11वां मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया हूँ। आपको 1 से 10 तक के याद कर लेना है घन, क्योंकि अगर आपको ये बनेंगे तभी आप बड़े नंबर्स का घन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। पहला है टॉपिक घन। देखिए, इसमें एक फॉर्मूला यूज़ होता है। ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं। सारे घनों को हमको इसी फॉर्मूले की सहायता से निकालना है। कैसे निकालना है, ध्यान से देखिए। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। 12 का क्यूब, हमको इसका क्यूब फाइंड करना है। तो देखिए, यहाँ पर ए क्या है, ए है 1 और बी क्या है, बी है 2। आप इस फॉर्मूले में लगा दीजिए। इस फॉर्मूले में आप लगाएंगे तो उसका मैं एक तरीका बताता हूँ आपको लिखना कैसे। देखिए, ए क्यूब मतलब 1 का क्यूब, फिर आप ऐसा स्लैश लगा लीजिए। 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर इंटू बी, बी कितना है 2, फिर स्लैश 3 इंटू 1 इंटू बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, फिर बैक स्लैश, फिर क्या लिखना है, बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब। ये आ गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये कितना आएगा 8, ये कितना आएगा 2 दूनी 4 दिया 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1। देखिए, हर जगह से आपको एक ही डिजिट लेना है, एक एक डिजिट काउंट करना है। अब एक से ज़्यादा डिजिट होगी तो क्या करोगे, उसको आपको आगे फॉरवर्ड करके आगे वाले में ऐड कर देना है। तो यहाँ पर तो एक ही डिजिट है तो 8, यहाँ से आप क्या ले लोगे 2, 1 बच गया, इसको यहाँ क्या करोगे, ऐड करोगे तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, फिर 1। ये आंसर निकल आया। इस तरह से आप इजीली 12 कोई भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिनकी सहायता से आप क्यूब निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 18 क्यूब, इसका क्यूब निकालना है। यहाँ ए क्या है 1, बी क्या है 8। ठीक है, तो यहाँ रख दीजिए वैल्यू, क्या आएगा, ए क्यूब मतलब 1 का क्यूब, 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 8, फिर 3 इंटू 1 इंटू 8 स्क्वायर एंड 8 क्यूब। अब देखो, 8 के क्यूब की आपको ज़रूरत पड़ रही ना, इसलिए मैंने बोला 1 से 10 तक आप याद कर लीजिए क्यूब, ताकि आपको इसमें कोई कठिनाई ना हो। तो आप जब 8 का क्यूब लिखोगे तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 512। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 64, 8 या 64 इंटू 3 कितना आएगा, 3 चौके 12, 1 3 चंग 18 और 1 19, ये कितना आ गया 192। सेम इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आएगा 8 या 24 और यहाँ कितना आएगा 1। अब मैंने आपको बोला सब जगह से आपको एक ही एक डिजिट लेना है, तो यहाँ से आप 2 ले लोगे तो ये पूरा 51 कहाँ आ जाएगा, यहाँ, तो उसको आप ऐड कर देना, कितना हो जाएगा 3 9 5 14 और ये
फिर यहाँ से क्या ले लोगे 3, तो 24 यहाँ ऐड हो जाएगा, तो 24 ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 48। यहाँ से आप एक डिजिट लेंगे 8, तो 4 कहाँ जाएगा आगे, ऐड हो जाएगा, तो कितना बचेगा 5। तो ये आ गया आंसर। ऐसे करके आप इजीली इस फॉर्मूले की सहायता से क्यूब निकाल सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए हमें 23 का क्यूब निकालना है। सो ए वॉट 2, बी वॉट 3, यहाँ रख दीजिए वैल्यू 2 क्यूब 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू बी कितना है 3। ये वैल्यू पुटअप कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा यहाँ पर 8, यहाँ 3 3 9, 9 चौको 36, यहाँ पर कितना आएगा 3 3 9, ये 27 दूनी 54 और ये 27। अब एक एक डिजिट लेना है, यहाँ से ले लिए 7, 2 यहाँ आ गया, 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 56। फिर यहाँ ले लेंगे 6, 5 यहाँ कितना हो गया 41। फिर 1 ले लेंगे तो 4 यहाँ आ जाएगा, कितना बचा 12। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है 29 का क्यूब। इस A2 है B9 है, यहाँ रख दीजिए 2 का क्यूब 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 9, 3 इंटू ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 9 स्क्वायर और 9 का क्यूब। अब देखिए 9 का क्यूब लिखना है तो आपको ये याद होगा तो आप जल्दी लिख दोगे उसको, इसलिए आपको 1 से 10 तक याद कर लेना है क्यूब अच्छे से। यहाँ पर 8, ये 108, ये आ जाएगा। अब एक एक डिजिट लेना है तो एक डिजिट ले लिए तो ये 72 पूरा यहाँ आ जाएगा। फिर एक डिजिट ले लेंगे तो ये 55 यहाँ आ जाएगा। फिर एक डिजिट ले लेंगे 16 यहाँ, तो ये आंसर निकल के आएगा 24389। एक बार आप ट्रिक समझ जाओगे तो आप इजीली उसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट है 35 का क्यूब। यहाँ पर ए क्या है 3, बी क्या है 5। जब इसको सॉल्व करोगे तो ए क्यूब 3 इंटू ए स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 5, 3 इंटू ए कितना है 3 और 5 स्क्वायर और यहाँ पर 5 का क्यूब। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये 27 ये 5 ये 15 15 135, 3 तक 9 इंटू 25, ये कितना आएगा 225 और ये कितना आएगा 5 का क्यूब 125। ये निकलने के बाद सबसे आपको एक एक डिजिट लेना है, बाकी आगे वाले को इसमें ऐड करते जाना है। तो यहाँ से क्या ले लोगे 5, तो 12 यहाँ जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए। फिर 7 आ जाएगा, 23 को यहाँ ले जाओ, फिर 8 आ जाएगा तो 15 आगे, ये आएगा आंसर। फॉर्मूले की सहायता से आप बहुत इजीली बहुत आसानी से और कुछ ही सेकंड्स में इसका आंसर निकाल सकते हो।
अगला सवाल है 76 का क्यूब। ए देखिए क्या है 7, बी क्या है 6, जमा दीजिए फॉर्मूले में। 7 क्यूब 3 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 6, 3 इंटू 7 इंटू 6 स्क्वायर एंड 6 का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे 3 4 3, इसको करेंगे 8 8 2 7 5 6 और इसको 6 3 2 1 6। इसको आप आसानी से मल्टीप्लाइड कर सकते हो। यहाँ से नंबर लेंगे 6, 21 यहाँ आ जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, 7 ले लो, 77 यहाँ, ये 9 5 9, तो यहाँ से आ जाएगा 9। फिर 95 को यहाँ ले लो, 8 13 और ये, तो कितना आएगा। इस तरह से हम क्यूब निकाल सकते हैं। लास्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। यहाँ देखिए ए है 10 और बी है 5। सो 10 का क्यूब 3 इंटू ए स्क्वायर 10 स्क्वायर इंटू 5, 3 इंटू 10 इंटू 5 स्क्वायर एंड 5 का क्यूब। ये हो जाएगा 1000, ये कितना जाएगा 5 3 15 1500, ये हो जाएगा 25 3 75 और 5 का क्यूब 125। अब ये जम गया। इससे एक एक डिजिट ले लीजिए। 5, ये 12 यहाँ आएगा, 2 6 7, ये 2 ले लिए, 76 यहाँ आ गया, तो कितना बचा 15 76, 6 आ गया 157, उसको यहाँ ले लीजिए। लास्ट में कोई भी डिजिट छोड़ना नहीं है, सबको ले लो। तो देखिए 105 का क्यूब आपने 10 सेकेंड में आंसर निकाल लिया इसका। अगर आप इसको 3 बार मल्टीप्लाइड करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ऐसे करोगे तो आप बहुत आसानी से इसका क्यूब निकाल सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा घनमूल। क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है वो हम देखते हैं। उसको भी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ, तो उसका भी आप बड़े से बड़े नंबर का क्यूब रूट आसानी से देखकर बता सकते हैं। क्यूब रूट, घनमूल, घनमूल कैसे निकाला जाता है। देखिए घनमूल निकालने के लिए भी आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद होना चाहिए। 1 से लेकर 10 तक के क्यूब अगर आपको याद है तो आप घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ। देखिए एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से, और बहुत जल्दी आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्यूब लगा है इसलिए इसको क्या पढ़ते हैं, घनमूल। अगर कुछ नहीं लगा होता तो उसको क्या पढ़ते हैं, कुछ नहीं होता तो यहाँ पर 2 माना जाता है, और 2 को लिखा नहीं जाता है इसलिए उसको पढ़ते हैं वर्गमूल। और वर्गमूल नहीं है, 3 लिखा है तो क्या पढ़ते हैं, घनमूल। अब 2197 किसका घन है, तो देखिए ध्यान से। जब मैंने आपको बताया था कि वर्गमूल लेना है तो वर्गमूल में हम 2-2 के पेयर बनाते थे, 2-2 के। लेकिन जब घनमूल लेते हैं तो हम कितने अंक का पेयर बनाना पड़ता है हमको, 3 डिजिट का पेयर। 3 डिजिट ले लो। 3 डिजिट में भी आपको पूरा काउंट नहीं करना है। अब लॉजिक देखिए, यहीं से सवाल आपसे आसानी से बन जाएगा। लास्ट में क्या आ रहा है, 7। तो यहाँ देखिए 7 किसके घनमूल में आता है, 7 किसके घनमूल में आता है, देखो 3 के घनमूल में आता है ना। इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 होगा। मतलब इसका एक डिजिट क्या होगा, 3। अब बच गया क्या, 2। तो 2 किसके घन के करीब है, देखो 1 का घन होता है 1 और 2 का होता है 8। तो 2 किसके करीब है, 2 1 के घन के करीब है, इसलिए यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 1। तो ये काय का घन है, ये 13 का घन है।
देखा, कुछ ही सेकेंड्स में हम आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर निकालना है। इसमें भी आप क्या कर लेंगे, 3 का पेयर ले लीजिए। अब यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, 3 किसके घन में आता है, देखिए 3 7 के घन में आता है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 7, और 2 बच गया, तो 2 किसका घन के करीब है, 2 का घन तो 8 है, लेकिन 1 का घन 1 है। हमेशा आपको कम वाला लेना है, कम वाला, छोटी वैल्यू वाला प्रेफर करना है। तो 1 के घन के करीब आएगा ये, 2 का नहीं लेना, 2 ज़्यादा है, 1 के घन, हमेशा कम वाली वैल्यू को प्रेफर करना है। तो 1 का घन लोगे मतलब 17 का घन है ये। कितने आसानी से आप बता सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर 3 का पेयर बना लीजिए। 8 किसके घन में आता है, 2 के, तो ये आ गया 2। अब 10 बच गया, 10 किसके घन के नज़दीक है, 10 2 के घन के, देखो 2 का घन है 8 और 3 का घन है 27, तो हमेशा कम वाला देखना है। तो 2 का घन है 8 के करीब है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, मतलब ये क्या है, किसका घन है ये 22 का घन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए 3 का पेयर बनाना है आपको। 2 पहला यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, तो किसके घन में 2 आता है, 8 के घन में, यूनिट डिजिट 8 के घन में आता है 2, तो यहाँ क्या हो गया 8। अब ये क्या है, ये है 54 किसके वर्ग घन के नज़दीक है, देखो 3 का घन है 27, 4 का घन है 64। मैंने बोला हमेशा कम वाले को लेना, आप कम वाला मतलब 3, 27 के निकट मानोगे आप उसको, तो ये क्या हो जाएगा 3, मतलब ये 38 का घन है, 38 का। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, देखिए इसमें देखिए 3 का पेयर बन गया, फिर बाकी जितने नंबर बचते हैं उनका पेयर इकट्ठा बना लेते हैं। सिर्फ फर्स्ट में आपको 3 के पेयर बनाना है, बाकी सबको इकट्ठा ले लेना है, चाहे जितने भी अंक हो। तो यहाँ 3 का पेयर बनेगा, तो कितना आ रहा है इकाई अंक 9। यहाँ देखिए इकाई अंक किस में 9 आ रहा है, 9 में 9 आ रहा है, इसका मतलब इसका इकाई अंक क्या होगा 9 होगा। अब देखना है 439, ये किसके घन के नज़दीक है, 439, 7 और 8 का देखो 343 और 512, 343 और 512, 439 है ये। मैंने बोला हमेशा कम वाला लेना आप, तो क्या लोगे 343 7, मतलब ये किसका 7 के करीब है ये, तो 7 आ जाएगा, मतलब ये 79 का घन है। इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है ये क्वेश्चन, 1191016। देखिए इस सवाल में देखिए आपको 3 का पेयर बनाना है, ये 3 का पेयर बन गया, बाकी को सबको इकट्ठा ले लो आप। अब देखिए 3 के पेयर में क्या आ रहा है 6, तो 6 किसके घन में आता है, 6 के घन में आता है, तो इसका यूनिट इकाई अंक क्या हो जाएगा 6। अब ये वैल्यू देखो 1191, ये किसके घन के नज़दीक है, ये 10 और 11, देखो 10 का होता है 1000, 11 का होता है 1331, ये कितना है 1191। मैंने बोला हमेशा कम वाली वैल्यू लेना आप, तो किसके नज़दीक है ये 10 के, यहाँ क्या जाएगा 10। तो देखा आपने, इतनी बड़ी वैल्यू का भी आप इजीली घनमूल निकाल सकते हैं अगर आपको 10 तक के पेयर याद हैं तो, ठीक है। तो क्यू और क्यूब रूट निकालने की ये शॉर्ट ट्रिक थी जो कि आपके एग्ज़ाम में काम आएगी। आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और हर एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होती है ये। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में परफेक्ट क्यूब ही आते हैं और परफेक्ट क्यूब रूट ही आते हैं।
बहुत सारे एग्ज़ाम में, मतलब सब में तो नहीं लेकिन बहुत सारे मैक्सिमम जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें परफेक्ट क्यूब रूट आएंगे और परफेक्ट क्यूब आएंगे जो आप इजीली सॉल्व कर सको। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से लगभग 95% एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो, और हमें क्वालिफाई करने के लिए लगभग इतने ही मार्क्स चाहिए होते हैं। तो आप ज़्यादा परेशान नहीं होना कि हम और बड़ी संख्या का कैसे निकालेंगे, या हम वो जो आपने मेथड बताई है उससे कैसे बहुत बड़ी संख्या का सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में इतना बड़ा नंबर नहीं आता है जिससे आपको बहुत प्रॉब्लम हो। और आपके लिए एक सजेशन है मेरे पास, अगर बहुत बड़े नंबर का क्यूब आ जाए और आपको अगर निकालने में समस्या हो रही तो आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं जो आपका टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और आपको उनको टाइम नहीं देना है। अगर आपने उसमें टाइम दिया तो वो आपका एक के साथ साथ 5-6 क्वेश्चन का टाइम ले जाते हैं, और तब भी हम ये नहीं श्योर हो पाते हैं कि वो आंसर सही निकला है या नहीं। इसलिए आपके लिए सजेशन है, ऐसे क्वेश्चनों को आप बिल्कुल मत करें। जो आपको लग रहा है इस मेथड को सीखने के बाद, घन और घनमूल दोनों मेथड को सीखने के बाद भी अगर सॉल्व नहीं हो रहा ईजिली, तो आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ दीजिए। और एक एडवाइस और मैं दूंगा आपको कि आप 1 से लेके कम से कम 25 तक के घन, 1 से लेके 25 तक के घन याद कर लीजिए। अगर आप 1 से लेके 25 तक के घन याद कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में इतना भी टाइम नहीं लगेगा और आप बहुत जल्दी उसको आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप मैथ्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप 25 तक के घन को अच्छे से याद कर लीजिए और 50 तक के वर्ग को अच्छे से याद कर लीजिए। ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं और आप उनको चंद सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको याद नहीं है तो आप मेथड से सॉल्व कर लीजिए, और याद है तो बहुत अच्छी बात है।